हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आरसीसी में यूनिट 2 पार्ट 1 आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका क्या नाम है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, या इलास्टिक मेथड। ठीक है, दो टाइप, चाहे आप उसको वर्किंग स्ट्रेस मेथड कहिए और चाहे आप उसे इलास्टिक मेथड कहिए। ठीक, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का क्या मतलब होता है? कार्यकारी प्रतिबल सिद्धांत। या प्रत्यास्था सिद्धांत। ठीक है, जब हम आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो इंट्रोडक्शन में आपको 3 टाइप के मेथड बताए थे। पहले में क्या बताया था मैंने? WSM। दूसरा क्या था? USM। और तीसरा क्या था? LSM। इन्हीं 3 मेथड पे डिस्कस किया गया था इंट्रोडक्शन की क्लास में, जिसमें बताया गया था कि वर्किंग में क्या होता है कि जो हम स्ट्रक्चर की जो डिज़ाइन करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर जब बनाते हैं तो कंक्रीट को क्या मान लिया जाता है? इलास्टिक के फॉर्म में मान लिया जाता है। किसके रूप में माना जाता है? प्रत्यास्थ के रूप में मान लिया जाता है। ठीक है, प्रत्यास्थ का क्या मतलब होता है कि अगर कोई भी संरचना पे, कोई भी स्ट्रक्चर पे जब बाह्य बल लगाते हैं तो बल हटाने के बाद वह अपने पुनः शेप में क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। वो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? इलास्टिक या प्रत्यास्थ संरचना कहते हैं। दूसरा हमारा क्या था? USM, अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड। इसमें क्या था कि ये WSM का मॉडिफाइड रूप था, जो इसमें, ठीक है, जिस रीजन से ये स्ट्रक्चर जिसमें फेलियर हो रहा था उसी रीजन को क्या कर दिया गया, इसी में मॉडिफाई कर दिया गया था। तो ये हमारा सेकंड मेथड आया था। और जो लास्ट वन इस था वो हमारा क्या था? LSM, मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, इन्हीं 3 मेथड पर ही हमारी आरसीसी की संरचना को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। ठीक, लिमिट में क्या हुआ था कि इसमें जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते थे तो उसकी सर्विसिबिलिटी, ठीक है, और क्रैक्स या क्रीप, ठीक है, इन सब पे क्या किया गया था? ध्यान रखकर IS कोड 456/2000 का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसमें संशोधित कर दिया गया था कि जब आरसीसी की संरचना का डिजाइन किया जाएगा तो उसमें इतना लोड बियर करना चाहिए, इतनी ग्रेड की कंक्रीट हो, ठीक है, या इतने लेंथ की स्टील हो तो उसमें इतना लोड बियर करना चाहिए। ये LSM में क्या कर दिया गया था? डिफाइन कर दिया गया था। ठीक, तो उसी में आपके जो सिलेबस में है उसमें क्या है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड ये पहले पढ़ाया जाता था, लेकिन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपकी किताबों में बताया गया है। ठीक, सबसे पहले आते हैं लोड। ठीक है, स्ट्रक्चर लोड पे भार। ठीक है, संरचना पे निम्न 2 प्रकार के लोड कार्य करते हैं। पहला होता है डेड लोड। पहला क्या होता है? डेड लोड। दूसरा हमारा क्या होता है? लाइव लोड। ठीक है, डेड लोड का मतलब ये आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऑलरेडी पढ़ते हुए चले आए हैं। ठीक है, तो डेड लोड का क्या मतलब होता है? अचल, अचल भार। ठीक है, और लाइव लोड का मतलब क्या होता है? चल भार। ठीक है, अब इसकी हिंदी का सेंटेंस देखिए, वर्ड देखिए, इसमें क्या लिखा है? अचल, मतलब कि जो चल ना सके, जो क्या हो? फिक्स हो,
वो हमारा क्या कहलाता है, डेड लोड। स्ट्रक्चर पे ऐसा लोड जो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, जैसे बीम एक बार बन जाती है उसको रिमूव नहीं किया जाता, बीम, कॉलम, ठीक है, स्लैब, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इत्यादि हमारे क्या आते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं, डेड लोड आते हैं। उसके बाद लाइव लोड में क्या आता है हमारा, संरचना पे ऐसा भार जो क्या हो, स्थिर ना हो, जिसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स ना हो, जिसकी पोजीशन क्या हो, फिक्स ना हो, ठीक है। तो ऐसा ये सब सारे भार क्या कहलाते हैं, हमारे लाइव लोड कहलाते हैं, ठीक। जैसे हमारा फैन, फैन को क्या होता है, किसी कमरे में ज़रूरत होती है लगाते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। लाइट, विंडो, ठीक है, मैन, जो हम खुद किसी में जाते हैं, कहीं पे मैन पावर ज़्यादा होती है तो लोड ज़्यादा होगा, मैन पावर कम है तो लोड क्या होगा, कम होगा। तो इसी टाइप से हमारे क्या होते हैं, ये लोड क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते। तो वो जो लोड फिक्स नहीं होते वो हमारे लाइव लोड कहलाते हैं। जो लोड हमारे स्ट्रक्चर पे फिक्स होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेड लोड कहलाते हैं, ठीक है। तो लाइव लोड, अब लाइव लोड के अंतर्गत जैसे आप संरचना पर हमारे देखते होंगे, जहाँ पर बर्फ़ वगैरह गिरती है वहाँ पर एक लोड इंक्लूड होता है, स्नो लोड, ठीक है, हिमभार, ठीक है। हिमभार वहाँ पर होता है जहाँ पर बर्फ़ वगैरह की वर्षा होती है, वहाँ पर जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो स्ट्रक्चर बनाते समय स्नो लोड को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा विंड लोड, ठीक है। विंड लोड मतलब क्या हुआ, हवाई भार, हवा भार, ठीक। हवा भार हमारा क्या है, जैसे कि स्ट्रक्चर पे जो हमारे तेज़ हवाएं वगैरह चलती हैं तो कितने किलोमीटर की चलती हैं, उन हवाओं को वो कितना बिल्डिंग पे इफ़ेक्ट करेंगे, तो उसको डिजाइन करते समय हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं विंड लोड, ठीक। और लास्ट जो होता है हमारा सेस्मिक लोड। सेस्मिक लोड क्या होता है, भूकंपी भार, ठीक है, भूकंपी भार। भूकंपी भार क्या होता है, जब भूकंप वगैरह आता है तो क्या होता है, जो हमारी रेक्टाइल्स प्लेटें होती हैं उस पर जब टकराती हैं प्लेटें, तो उस पर क्या होता है, जो बिल्डिंग हमारी बनी होती है तो उस पर फुटिंग बनी होती है, फुटिंग, तो फुटिंग पे क्या होता है, वर्टिकल लोड कार्य करता है। तो वर्टिकल लोड के कारण क्या होता है, स्ट्रक्चर के कॉलम वगैरह या बीम वगैरह क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे क्या होता है, घर वगैरह तुरंत गिर जाते हैं, ठीक। तो इसलिए जब हम कहीं पे जहाँ ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जैसे जापान वगैरह वगैरह है, यहाँ पर भूकंप वगैरह बहुत आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, घर वगैरह डिजाइन करते समय सेस्मिक लोड को भी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। आजकल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो घर वगैरह आजकल बड़ी बड़ी बिल्डिंग डिजाइन की जाती हैं, सेस्मिक लोड को क्या कर लिया जाता है, कंसीडर करके तब डिजाइन की जाती है, ठीक है। ये सारे जो लोड हैं हमारे, स्नो लोड, विंड लोड और सेस्मिक लोड, ये लोड हमारे फिक्स नहीं होते हैं कि कब आएंगे कब नहीं आएंगे, इसका कोई निर्धारित नहीं होता। इसलिए इसको किसके अंदर रखा जाता है, हमारा लाइव लोड के अंदर, ठीक। तो स्ट्रक्चर पे मात्र दो टाइप के लोड कार्य करते हैं, एक हमारा होता है डेड लोड, दूसरा हमारा कौन सा होता है, लाइव लोड, ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम आपको आरसीसी की कुछ मान्यताएं बताएंगे जो आप सोम में पढ़ चुके हैं, उसी का ही कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई रूप रहेगा। मोस्टली टॉपिक वही रहेंगे लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, चेंजेस होगा। बेसिक एजेंशन ऑफ आरसीसी बीम, ठीक है। जो आप सोम में टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी से ही को रिलेट टॉपिक हैं, थोड़ा था चेंजेस है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, जो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।